पृथ्वीराज चौहान एक प्रमुख राजपूत राजा थे जिन्होंने 12वीं सदी के उत्तरार्ध में अजमेर और दिल्ली के राज्य पर शासन किया। उनका जीवन और उपलब्धियां भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, खासकर उनकी सैन्य क्षमता और उनके समय के सांस्कृतिक और राजनीतिक योगदानों के कारण। यहाँ उनके जीवन, युद्ध की शैली, उपलब्धियां और भारत के प्रति उनके योगदान का विस्तृत विवरण है। पृष्ठभूमि और प्रारंभिक जीवन। जन्म 1149 ईस्वी, वर्तमान राजस्थान में। वंश चौहान वंश, जिसे चहमान वंश भी कहा जाता है। पिता सोमेश्वर और माता कंचना देवी। प्रारंभिक जीवन। पृथ्वीराज चौहान ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 13 वर्ष की आयु में सिंहासन पर आसीन हुए और उन्हें उनके गुरु चंद्रबरदाई द्वारा पालन पोषण और शिक्षा प्राप्त हुई। युद्ध की शैली और सैन्य क्षमता। पृथ्वीराज चौहान अपनी अद्भुत सैन्य क्षमताओं, रणनीतिक बुद्धिमत्ता और युद्ध में वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी युद्ध शैली को मुख्य रूप से निम्नलिखित रूप में वर्णित किया जा सकता है। घुड़सवार सेना। पृथ्वीराज की सेना में घुड़सवार सेना प्रमुख भूमिका निभाती थी। कुशल घुड़सवारों का प्रयोग उनके युद्धों में फायदेमंद साबित होता था, जिससे वे त्वरित और रणनीतिक हमले कर पाते थे। धनुष बाण और तलवारबाजी। वे धनुष बाण और तलवार के अच्छे झांता थे। कुछ ग्रंथों के अनुसार पृथ्वीराज धनुष बाण चलाने में अत्यधिक सक्षम थे और उनकी शारीरिक शक्ति ने उन्हें युद्ध में तेजी से कार्य करने में मदद दी। रक्षात्मक युद्ध। पृथ्वीराज ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए भी किलेबंदी पर ध्यान दिया। अजमेर, उनका मुख्य राजधानी, मजबूत सुरक्षा से संरक्षित था और उन्होंने अपने राज्य को कई आक्रमणों से बचाया। प्रमुख युद्ध और सैन्य अभियान। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी, गजनवी साम्राज्य के शासक, को तराइन की पहली लड़ाई में पराजित किया। गोरी भारत पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पृथ्वीराज की सेना ने उसे निर्णायक रूप से हराया और गोरी को पलायन करने पर मजबूर किया। इस विजय ने पृथ्वीराज को एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी। एक साल बाद गोरी एक बड़ी सेना लेकर फिर से वापस आया। इस निर्णायक दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज की सेना हार गई। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया और यह पराजय दिल्ली के शासक के रूप में उनके शासन का अंत कर दिया। उन्हें बंदी बना लिया गया और अंततः निष्क्रिय कर दिया गया, जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इससे दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। पृथ्वीराज के योगदान। शक्ति का संकलन। पृथ्वीराज चौहान ने उत्तर भारत में राजपूत शक्ति को संकलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रारंभिक युद्धों में, खासकर मुस्लिम आक्रमणकारियों पर उनकी विजय ने कई दशकों तक भारत के कुछ हिस्सों में हिंदू शासन को संरक्षित रखा। कला और संस्कृति का समर्थन। पृथ्वीराज चौहान कला, साहित्य और संस्कृति के प्रति अपनी प्रशंसा और समर्थन के लिए प्रसिद्ध थे। पृथ्वीराज रासो, एक महाकाव्य कविता जिसे उनके दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने लिखा था, उनके जीवन और साहसिक कार्यों का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह काव्य मध्यकालीन भारतीय साहित्य का एक प्रारंभिक और महत्वपूर्ण उदाहरण है। धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान। पृथ्वीराज चौहान के शासन में विभिन्न धार्मिक प्रथाओं को समर्थन मिला। हिंदू मंदिरों का निर्माण और नवीनीकरण उनके शासनकाल में हुआ। वे अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे और कई खातों के अनुसार उन्होंने मुस्लिम सैनिकों के साथ भी सम्मान के साथ व्यवहार किया, हालांकि वे मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़े। दिल्ली और अजमेर का सुदृढ़ीकरण। पृथ्वीराज के शासन ने दिल्ली और अजमेर के शहरों को मजबूत किया। विशेष रूप से दिल्ली एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान था, जो बाद में भारत के कई इस्लामी साम्राज्यों की राजधानी बना। विरासत। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद दिल्ली सल्तनत का विस्तार शुरू हुआ। फिर भी उनकी वीरता के रूप में उनके योगदान को भारतीय साहित्य और लोक कथाओं में हमेशा सम्मानित किया गया है। वे राजपूत साहस और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक माने जाते हैं। महाकाव्य साहित्य। पृथ्वीराज रासो, जो उनके दरबारी कवि चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया था, ने पृथ्वीराज के जीवन, उपलब्धियों और उनके रोमांटिक संबंधों, विशेषकर उनकी पत्नी संयोगिता के साथ उनके प्रेम की महिमा का गान किया। उनकी संयोगिता के साथ प्रेम कथा भारतीय सांस्कृतिक कृतियों में प्रसिद्ध है। सांस्कृतिक प्रतीक। पृथ्वीराज चौहान को राजपूत साहस और आक्रमणकारियों के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनका नाम गर्व से लिया जाता है और वे भारतीय इतिहास में एक सम्मानित व्यक्ति बने हुए हैं। निष्कर्ष। पृथ्वीराज चौहान केवल एक सैन्य नेता नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य में योगदान दिया। उनकी वीरता, उनके साहित्यिक समर्थन और भारतीय आक्रमणकारियों के खिलाफ
संघर्ष के रूप में उनका योगदान आज भी भारतीयों को प्रेरित करता है। भले ही उन्हें मोहम्मद गोरी के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी भारत के प्रति वीरता और विरोधी आक्रमणकारियों के खिलाफ उनकी लड़ाई उन्हें भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान देती है।